सुप्रभात बच्चों। अब हम देखेंगे आगे का अंश। तो बच्चों, हमने पिछले अंश में देखा कि किस तरह से आजादी की जो चिंगारी थी वो सबके मन में उत्पन्न हुई थी, और जैसे ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वहां पर बिगुल बजाया, युद्ध का आरंभ किया, वैसे ही सभी लोग अपने अपने राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में जुट गए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैन अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। इस स्वतंत्रता के युद्ध यज्ञ में काफी सारे राजा महाराजा बादशाह नवाब काम आए, अर्थात वीर गति को प्राप्त हुए अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी प्रजा के लिए। और केवल यही नहीं बल्कि खूब सारे सैनिक, अनगिनत सैनिक इस युद्ध में मारे गए। इसका एक कारण भी था बच्चों, क्योंकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, तोपें थी, मगर हमारे पास जो हथियार थे वो पारंपरिक हथियार थे। इसीलिए कुछ हद तक ये भी इसका कारण हो सकता है युद्ध हारने का, क्योंकि वो लोग आधुनिक हथियारों का और बड़े ही चालाकी से, बड़ी ही कुटिल नीति से वे युद्ध करते थे। तो इस युद्ध युग में नाना धोंडोपंत पेशवा, तात्या टोपे जिसको कहते हैं, उनके जो सैनिक थे, सेनापति थे तात्या टोपे, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, एमएस शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह, तो इस तरह के कई जो महान हस्तियां थी, वीर थे, वे वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, हमारे लिए तो वो कुर्बानी थी, वीर गति थी, मगर अंग्रेजों के लिए वो जुर्म थी और वे इनको जुर्म मानते थे। बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। तो यहाँ पर हम इनकी गाथा छोड़कर झांसी के मैदान में चलते हैं कि वहां क्या हुआ। तो जैसे ही अंग्रेजों ने झांसी को अपने हाथ में लेने की सोची, वैसे ही रानी ने अपनी तलवार निकाली और वो झट उनके सामने खड़ी हो गई कि चाहे मेरे प्राण चले जाए मगर मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी मैं मेरी झांसी। इस तरह से उन्होंने आह्वान किया अंग्रेजों को और मैदान में कूद पड़ी। किले के ऊपर वो चढ़ी और वहां पर उन्होंने अपना ध्वज फहराया और अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए चल पड़ी। उस समय उन्होंने अपने 6 महीने के बच्चे को, दामोदर को, अपनी पीठ से बांध कर रखा था ताकि वो किसी के हाथ ना लग जाए, क्योंकि वो एक माँ भी थी। इस तरह से अपने बच्चे को पीठ में बांधकर ढाल और तलवार लेकर वो अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए चल पड़ी। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली द्वंद्व हुआ आसमानों में। और इस तरह से बड़ी ही मर्दानगी से, भले ही वो एक स्त्री थी, एक औरत थी, मगर मर्द से कम नहीं थी। और इसीलिए उन्होंने अपनी जो महिलाओं की सेना भी बनाई थी। और जब लेफ्टिनेंट वॉकर वहां पर आ पहुंचा तो उससे युद्ध करने के लिए वो मैदान में चल पड़ी। जख्मी होकर वॉकर भागा, उससे अजब हैरानी थी। रानी का जो युद्ध कौशल देखकर, उनकी चतुराई और उन्होंने जो तलवार चलाने की उनकी जो अदा थी वो देखकर वहां से, और रानी ने वॉकर को जख्मी कर दिया। खुद को वो बहुत ही वीर समझता था, वीर पुरुष समझता था, और ऐसे वीर पुरुष को, समझने वाले वीर पुरुष को रानी ने जख्मी कर दिया और वो मैदान से अपने प्राण बचाकर भाग गया। बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इस तरह से अंग्रेजों से युद्ध करते करते खुद को बचाते बचाते रानी बड़ी कालमी आई, कालमी पहुंची वो। कर 100 मील निरंतर पार, अपने बच्चे को लेकर घोड़े पर बैठकर वो 100 मील निरंतर घोड़ा दौड़ाते हुए कालपी पहुंची। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। घोड़ा इतना थक चुका था दौड़ दौड़ के कि बेचारा पर जैसे ही वो कालपी पहुंची वहां पर वो घोड़ा गिर गया और वो तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। यमुना के तट पर उन्होंने फिर अंग्रेजों से युद्ध किया और अंग्रेजों ने फिर हार मानी और विजयी रानी, और उनको वहां से हराकर रानी सीधे ग्वालियर चली गई और ग्वालियर के किले पर उन्होंने अपना भगवा फहराया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छेड़ी छोड़ी राजधानी थी। अंग्रेजों के जो वहाँ के सिंधिया घराने के जो उस समय के राजा थे, उन्होंने अपनी राजधानी छोड़ दी थी और वो अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया था। मगर अंग्रेजों से वो किला लेकर रानी ने अपना भगवा वहाँ पर फहराया। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह से अंग्रेजों से युद्ध करते करते उन्होंने वहाँ पर ग्वालियर पर अपना राज्य प्रस्थापित किया। धन्यवाद।